Hi, I'm back with my second blog. I already told you my name. My name is Soumya Shankar. I'm from Odisha, and I have been addicted to social media. I have been lazy, but I am trying to be live in present, and I have been going through the process, being live in present, and overcome that period of sadness and worried and anxiety. एंड मैं अभी अपने आप को एक अलग ही पर्सन बनाने की मुहिम में हूँ. एंड दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग वीडियो दैट आई हैव बीन शूटिंग. एंड you will be know in this video that what are the development I have been encounter my journey in this recent 2 weeks. I have been waking up early and started doing things and reading books, or maybe some watching uh, something on TV that on just making me relaxed and bit more relaxed. टीवी कुछ कुछ देर में देख लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं इतना भी आदि मैं छोड़ा नहीं उसको. बट क्या करें, हो जाता है. न्यूज़ देखने की मुझे आदत है, तो न्यूज़ देख रहा. अभी जो इलेक्शन हुआ बिहार का, वो रिज़ल्ट देख रहा था. उड़ीसा में जो हो रहा है, बालेश्वर में, वो देखा मैंने. फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठा. उसके बाद दिवाली के लिए कुछ तैयारी हो रही थी घर पे. उसमें भी मैंने हाथ बढ़ाए और मैं दिए खरीदने गया था. इस बार दिवाली तो वो जैसे हम हर रोज़ मनाते, हर हर साल मनाते, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि हर साल मनाते हैं वो, इस साल तो वैसा नहीं होगा. बट गट से, अरे ये कुछ भी नहीं है. होता है, तकलीफ़ होती है, हम ट्रबल में हैं. हम एक डिफरेंट पीरियड में, डिफरेंट पाथ पे हैं, हम डिफरेंट सिचुएशन पे हैं. हम एक लाइफ के एक रफ फेज पे गुजर रहे हैं. तो कोई बात नहीं, ऐसा हर वक्त होता है कि अच्छे समय आते हैं, बुरे समय भी आते हैं, बुरे समय के बाद अच्छे समय आते हैं. ये लाइफ की साइकिल है, फंडामेंटल लाइफ की साइकिल है. हम इससे मुकर नहीं सकते, और रियलिटी तो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते. तो इस साल तो कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं हो सकता, और कहीं हम बाहर भी नहीं जा सकते, घूम सकते. फैमिली के साथ ही मनाएंगे, तो ये तो त्यौहार है, तो मनाएंगे. तो फायर क्रैकर्स ने, गवर्नमेंट तो मना कर दिया है कि प्रदूषण हो रही है. आई डोंट नो, एक दिन के पटाखे फोड़ने से कैसे पोल्यूशन होता है भाई, मेरे को भी समझाओ कोई. क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं रोक रही है ना. कोई फैक्ट्रियां हैं तो वो गाइडलाइंस नहीं माने, एयर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन, कोई भी गाइडलाइन नहीं माने. और दूसरी तरफ जो व्हीकल्स एक्ट है, उसे भी कोई क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. और दूसरे भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि अदर थिंग्स, जैसे कि ज़मीन पे है, कोई किसान खेती कर रहा है, उसको जला दिया. क्योंकि इलीगली कुछ भी कचरा फेंक रहा है, उसको जला रहा है. कि आसपास कोई टायर जला रहा है, जैसे कि हम यहाँ सर्दी है तो काफ़ी जगह पर लोग क्या करते हैं कि टायर जला के रात को सो जाते हैं, जो फुटपाथ के और अदर बस्ती में होते हैं. तो ये सब चीज़ें से ही होता है. बट इसको कौन गवर्नमेंट समझाए, गवर्नमेंट को कौन समझाए. वो तो सिर्फ पटाखे ही फोड़ने से हो रहे. तो मैं कहना चाहता हूँ, जो पिछले जो 10-12 साल में तो पटाखे, जो हम जब छोटे थे तभी तो इतना पटाखे फोड़ा जाता था कि अभी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, 1% भी नहीं है. क्योंकि सब कॉन्शियस हो गए हैं. पटाखे फोड़ने से कैसे प्रदूषण होता है, मेरे को कोई समझाओ यार. खैर, मैं उसके विरुद्ध भी नहीं हूँ, क्योंकि पटाखे एक्चुअली हार्म करते हैं थोड़ी. जो छोटे बच्चे होते हैं, हम जैसे कि हम
मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तो वो क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो पटाखे जो दीपावली होती है उसके बाद जो आते हैं केसेस आते हैं कि उसी रात को भी आ जाते हैं कि ऐसा कोई छोटा बच्चा कि एक लड़का पटाखे फोड़ रहा है कि उसको ये पटाखे हाथ में फूट गया, कि किसी के आँख में चला गया, किसी के हाथ जल गए, किसी के बाल जल गए, किसी के मुंह जल गए। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। लगभग उस दिन हॉस्पिटल को आता था 300-400 केसेस आ जाते हैं, छोटी या बड़ी सब मिला के। बट रिसेंटली 2-3 सालों में उस केसेस में काफ़ी गिरावट आई है। तो लोग सचेतन हो रहे हैं कि इस बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं कि ये सब नहीं करना है। एंड पटाखे भी फोड़ना भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन है। और आई थिंक और भी एक चीज़ है कि जो पटाखे जो बनाने वाले हैं, जो उसको खरीदते हैं और जो बेचते हैं उनको, बेसिकली जो बेचते हैं, जो बनाते हैं और बेचते हैं, वो उसका पेमेंट हो चुका है और वो बनाना भी स्टार्ट कर लिए। वो आधा पैसा भी दे दिए। लगभग एक दुकान में जो छोटी से छोटी दुकान पे भी 32 लाख का सेल होता है पटाखा में। तो वो तो सेल तो हो गई, तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड उनको ई कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट को उनको कंपनसेशन मेरे ख्याल से देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ने भी बहुत सारे लोगों ने की भी कहा है। जैसे साहिल खन्ना है यूट्यूब पे, उन्होंने भी आज सुबह में देख रहा था कि उसको उन्होंने बिजनेस न्यूज़ में, स्टार्टअप न्यूज़ में ये चीज़ को लाए थे कि कैसे दिल्ली में ये सब हो रहा है, कैसे वहाँ के व्यापार में कुछ गिरावट आई है, कि ये सब गाइडलाइंस जो केजरीवाल सरकार वहाँ है जो बना रहे हैं। तो छोड़िए, मैं तो पॉलिटिकली पर्सन नहीं हूँ, तो मेरा ये मन में वाह आया कि मैं बोल दिया आपके सामने। तो मेरा तो मोटो यही है कि जो भी करो सेफली करो। दिवाली है तो दिवाली पे त्यौहार को त्यौहार ही तरह मनाना चाहिए, कोई बवाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि त्यौहार को एंजॉय करना चाहिए, कि ना कि कोई परेशानी का माहौल खड़ा करना हो या दुख भरी कुछ हादसा हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो खैर, मैं अभी था कि डेवलपमेंट पे, तो सुबह दिए लेके आया, तो उनके उसके बाद मैंने नहाया। देन आई स्टडीड अ लिटिल बिट, एंड देन उसके बाद मेरे कुछ मन नहीं हुआ, तो देन आई जस्ट स्टार्टेड विथ समथिंग। एंड मेरे दोस्त ने ये रिकमेंडेशन किया था, तो इस बुक को मैं पढ़ना स्टार्ट किया। माइंडफुलनेस, जस्ट mindfulness in the plain English, and it is very much helpful to me. I just read 4 chapters in it. That is the first chapter itself tells about meditation, why bother, and what is meditation, what meditation isn't, and what meditation is, and attitude and the practice. These 5 lessons that I haven't taken, and I feel that it is by far the most interesting book regarding the spirituality that I ever read. And it's give me such a joy that I feel a wonder in myself, and I feel a kick inside me, because in this book it is not just they smashing their ideas into our head and brain. They just try to analyze and give us the core concept of behind everything. And it is not the religious book which gives and tells us the practice the yoga in their way. It is not like that. It is a book that provides knowledge what yoga is all about, what is mindfulness in plain English. It gives the idea, not it force the idea into our head like others did. I don't know, just by putting is that religious book. In some religious book, they just trying to put it out. The thing that is you have to do that, you have to do that. Here it is not that like that. Here it is what is this.
the fundamental question and the fundamental thing that you have that will get from here is that what is it, and the concept is what. When you learn the concept what, then everything will be easy. And when you read a book like this, which is just telling you the truth and what, and making things that what is this, and what meditation is all about, and just giving you the concept and the idea, it's give me such a joy, and I have a ball of it. And I just roll down in my bed and just read it. And after that I ate something and sleep a little bit, because I wake up so early that I have to take medicine for the cold that I have been catching up by doing my morning walks, because कोरोना के टाइम चल रहा है यार। जो मैं जॉगिंग पे जा रहा था तो वहाँ पे सर्दी हो रही थी, वहाँ पर जो हो रहा था तो वहाँ से सर्दी हो गई, तो कुछ कोरोना को प्रिवेंशन के लिए तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए मेडिसिन, बिकॉज वो एक कॉमन कोल्ड की तरह है कि हो गई तो बस होती ही चली जा रही है। तो अगर आप अपना ध्यान नहीं रखें, ठंडी है तो आपने ध्यान नहीं रखे तो कुछ भी नहीं होगा। देन छोड़िए इस बात को, देन हम आगे बढ़ते हैं कि then after that I wake up and studied little bit about the examination, and then in the evening I just prayer and do the meditation for certain minutes, and then I just carried away and read some blogs about investing. And one more thing that I am missing here, that is I am writing right now, I am learning about investing, and how to invest in yourself, how to making money and by investing, and the fundamental and core concept of investing. Like this is when you are in such a young age, you don't want to be invest and be आप चले जाते हो कि अरे ये सब कुछ करना नहीं चाहिए, हम तो ये देख रहा है वो देख रहा है तो हम क्या करना चाहिए, और वो लग्जरियस आइटम खरीदना चाहिए। हम देखते हैं चारों तरफ, यार ये सब तो नहीं होना चाहिए कि ख़रीद लिया, हाँ चलो यहाँ पे घूमने जाते हैं, ये ख़रीद लिया, ये मोबाइल ये ले लिया। ये सब नहीं होता है कि हम अभी यंग एज है तो हम अभी से अगर कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ सेविंग नहीं करेंगे, तो इन फ्यूचर वो सेविंग हमें ही काम आने वाला है। अगर हम अभी से कुछ नहीं करेंगे तो वो काम नहीं आने वाला। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो क्या करें, घर से तो मांग नहीं सकते, तो कुछ जो घर से मिल रहा है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि हमारा अपना खुद का कुछ पैसा आएगा तो हमें खुशी मिलेगी, और हम उसका इन्वेस्ट करके उसके ऊपर कुछ मनी होगा तो हम खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक खुद का कुछ भी वो इन फ्यूचर आपको ही आने वाला है, आपको या आपके परिवार वाले को। तो अभी से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए। तो मेरा मानना ये है, तो मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है। अगर कोई वॉच कर रहा है वीडियोस, आई हाईली रिकमेंड कि कुछ भी करो, जैसे मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग, एंड कुछ भी आप कर सकते हो। मेरा प्रोफेशन तो आज से चूज़ किया है मैंने, जैसे कि मैं मेरे एमएससी सेकेंड ईयर में हूँ, और मैं तो लेक्चरशिप को ही प्रेफर करूँगा। और मेरा ये इच्छा है कि आई वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट। तो अच्छा है, तो पढ़ाई में तो मैं फिसड्डी हूँ अभी तो, बट नहीं, ये मेरी कोशिश है कि मैं वो करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। देन अभी मैंने इन्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान दिया है, तो होपफुल अभी क्या होता है देखा जाता है। तो मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और इन्वेस्टिंग बचपन से ही मेरे पास है, क्योंकि हमारे घर में सब
ना सब ऐसे ही है कि वैल्यू करो वो पैसे को। माई मदर इज़ ए बिग एग्जाम्पल ऑफ दैट। ही सेव्ड एवरी पेनी एंड उन्होंने खुद के दम पे अपना कुछ कुछ चीज़ें किया है। उन्होंने हर वक्त मुझे सिखाया है कि हाउ शुड यू सेव मनी एंड अर्न मनी एंड बी इंडिपेंडेंट। हम हैं एज ए पेरेंट टू हेल्प यू, बट ये एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है। तुम खुद को कुछ करके दिखाओ, क्या कर सकते हो तुम खुद को डिफ़ाइन करो। तो वो चीज़ मुझे मेरे बचपन से ही डाला है मम्मा पापा ने, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। मैं तो कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, जाना उस बात का कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, बट वो चीज़ है मेरे अंदर में। तो मैं चाहता हूँ जस्ट बाय ऑब्जर्विंग किसी दिन में ख्याल आया कि लेट्स जस्ट ट्राई टू बी इन्वेस्टिंग एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर कुछ ज्ञान लेना चाहिए कि इसको क्या बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं और बी ए इन्वेस्टर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जब when I was in my +2, in my 11th or 12th, I was a big fan of Warren Buffett and Rakesh Jhunjhunwala as well, and others that I love to watch him. And जैसे कि रे डालियो अमेरिकन, एंड देन उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी हो गए। तो ये सब जो है ना, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं, क्या इन्वेस्टिंग क्या हो रहा है। तो मैंने ये चीज़ पढ़ी है, बट उस चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं लिया है, बट अभी मैं लेने वाला हूँ और ले रहा हूँ। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। एंड चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल मेरे तीसरे ब्लॉग में। बाय बाय।